नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसमें हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के महत्वपूर्ण पॉइंटों को पढ़ा था, जिसमें अमेजन नदी, अमेजन बेसिन किसे कहा जाता है, इन सब के बारे में हम लोग, सदाबहार वन, इन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझे थे। आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए और समझेंगे जो इनके मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो इंपॉर्टेंट देश हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ब्राजील के बारे में। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हेडिंग डालिएगा ब्राजील। ब्राजील अब अगर ब्राजील की बात किया जाए तो सबसे पहले समझिएगा कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जो मतलब महाद्वीप है वो ब्राजील ही है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसमें लिखिएगा यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, नेक्स्ट इसमें समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ब्राजील जो है ये कठोर लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। जो ब्राजील देश है यहाँ पर कठोर लकड़ी सबसे ज्यादा होती है और कठोर लकड़ी के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसमें लिख लीजिएगा यह कठोर लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अब इसमें समझिएगा कि जो ब्राजील है यहाँ कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में यहां से तो क्वेश्चन शायद ना पूछा जाए, लेकिन यहां से जरूर पूछा जाता है कि जो कॉफी का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है। तो आपका आंसर होगा ब्राजील में। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा कि यहां कॉफी का उत्पादन अधिक होता है। ब्राजील में कॉफी का उत्पादन अधिक होता है और यहाँ जो कॉफी के बागवान होते हैं, मतलब जो कॉफी की खेती होती है, इन्हें यहाँ पे फजेंडा कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि जो कॉफी का बागवान होता है, तो इसमें लिखेगा ब्राजील में कॉफी के बागवान को फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा कहा जाता है। एक बार फिर से समझिएगा कि जो ब्राजील है, ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसका सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो ब्राजील है। नेक्स्ट इसमें समझिएगा कि जो ब्राजील है ये कठोर लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है और ब्राजील में कॉफी का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है। मतलब कॉफी के उत्पादन सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें समझिएगा कि जो ब्राजील में कॉफी का उत्पादन होता है, मतलब जो कॉफी के बागवान होते हैं या कॉफी की जो खेती होते हैं, उन्हें ब्राजील में फजेंडा कहा जाता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो कॉफी के बागवान होते हैं वो ब्राजील में उसे फजेंडा कहा जाता है। तो अब इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग समझेंगे चिली के बारे में। जो चिली देश है उसके बारे में, इसी कॉन्टिनेंट का देश है, तो इसीलिए अब हम लोग उसको समझेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब डालिए चिली। अगर चिली की बात किया जाए तो चिली समझिएगा कि एक शुष्क देश है। शुष्क देश का मतलब होता है कि ठंडा देश है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, फिर हम लोग समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हेडिंग डालिएगा चिली। अब चिली में सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा कि जो चिली है यह एक शुष्क देश है। यह एक
शुष्क देश है। जो चिली है यह एक शुष्क देश है। शुष्क देश का मतलब होता है कि यह एक ठंडा देश है, ठीक। और ये ठंडा देश है और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो कम होती है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि यहाँ पर वर्षा कम होती है। यहाँ पर वर्षा कम होती है और चिली के अंदर कॉपर का उत्पादन अधिक होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये करके लिख लीजिएगा कि जो चिली देश है यहाँ पे कॉपर का उत्पादन अधिक होता है। तो इसमें लिखेगा यहाँ पर कॉपर का उत्पादन अधिक होता है। चिली के अंदर जो कॉपर होता है वो कॉपर का उत्पादन जो है वो चिली के अंदर सबसे ज्यादा होता है या अधिक होता है। और जो चुक्की माला पठार है वहीं से चुक्की माला जो पठार है यह चिली के अंदर है और वहीं से ये कॉपर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पठार का नाम लिख लीजिएगा। पठार जो है वो चुक्की माला पठार है। चुक्की माला पठार, चुक्की माला पठार जो है ये चिली के अंदर है और यहीं से कॉपर का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट इसमें समझिएगा कि जो आटाकामा मरुस्थल है वो चिली के अंदर है। अब इसको समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा कि जो आटाकामा मरुस्थल है यह एक शुष्क देश है और ये जो है वो शुष्क मरुस्थल है और ये जो है ये चिली के अंदर है। तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा कि आटाकामा मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल चिली में है और यह एक शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर चिली की बात किया जाए तो चिली जो है यह एक शुष्क देश है और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो सबसे कम होती है। चिली के अंदर वर्षा कम होती है और चिली के अंदर कॉपर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कॉपर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर पठार की बात किया जाए तो जो चुक्की माला पठार है यहीं से कॉपर का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। और चिली के अंदर आटाकामा मरुस्थल स्थित है, मतलब जो आटाकामा मरुस्थल है वो चिली के अंदर है और यह जो है ये एक शुष्क मरुस्थल है। जो आटाकामा मरुस्थल है वो एक शुष्क मरुस्थल है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग समझेंगे अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पंपास कहा जाता है और वहां से मतलब ये जो घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, यहां से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। आप समझिएगा, हेडिंग डालिएगा अर्जेंटीना। हेडिंग डालिएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है वो मीट के लिए प्रसिद्ध है। मीट का मतलब जो मांस मछली होते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो इसीलिए ये जो है ये मीट के लिए उत्पादन है, मतलब प्रसिद्ध है। तो इसमें लिखेगा यह मीट के लिए प्रसिद्ध है। यह मीट के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा कि यहाँ जो घास के मैदान होते हैं यहां घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पंपास कहा जाता है। सीधे ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो अर्जेंटीना है यहाँ पर घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कि जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पंपास कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना की अगर बात किया जाए तो ये मीट के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, मतलब मछली और मांस जो होते हैं वो अर्जेंटीना के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन होते हैं।
अधिक उत्पादन होते हैं। और नेक्स्ट समझिएगा कि यहाँ जो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान को यहाँ पर पंपास कहा जाता है। घास के जो मैदान होते हैं वो अर्जेंटीना के अंदर उन्हें पंपास कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में बस इतना ही। इस क्लास में हम लोग समझे ब्राजील के बारे में, चिली के बारे में और अर्जेंटीना के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अगली क्लास में हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे क्लास का नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ साथ कर पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।